जीतने नहीं देंगे दीदी को। अरे दीदी तो जीती हुई है, तभी हार गई कहाँ। और 213 सीट तो दीदी ही जीती है। बंगाल की जनता गंगा जमनी तहजीब को मानती है। बंगाल की जनता हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन तमाम। आज कोलकाता के वार्ड नंबर 77 में वोटिंग होने के बाद लोगों के साथ साथ वार्ड के कोऑर्डिनेटर निजामुद्दीन शम्स और शाहबाज समीर ने उत्साह दिखाते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। बीजेपी की जो भी कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त हो रही है, और मैं आपके इस चैनल के ज़रिए 77 नंबर वार्ड के तमाम बुज़ुर्गों को, यहाँ की माँ और बहनों को और नौजवानों को पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग सुबह से लेकर जिस अंदाज से जोश और खरोश के साथ दीदी को वोट दिए हैं, जितनी भी तारीफ़ की जाए 77 नंबर वार्ड के लोगों की कम होगी। प्रियंका टेबरेवाल का कहना है कि हम जीतने नहीं देंगे दीदी को। सपना जीतने नहीं देंगे दीदी को। अरे दीदी तो जीती हुई है, तभी हार गई कहाँ। और 213 सीट तो दीदी ही जीती है, और आज तो दीदी ही मगरी बंगाल की वज़ीर आला हैं। हम लोग तो भवानीपुर के लोग आज 2024 में दीदी इस मुल्क की वज़ीर आज़म हो, उसकी बुनियाद रखे हैं। लेकिन कहना है कि प्रचार करने मुझे नहीं दिया गया, यह टेबरेवाल का कहना है। देखिए, भवानीपुर में बीजेपी का तो कोई अपना अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है खड़ी हुई है मीडिया का अट्रैक्शन लेने के लिए। कुछ ना कुछ तो बोलना होगा, कुछ ना कुछ तो बोलेंगी। क्या लगता है इसका आगाज़ जो है 2024 का आगाज़ यही से होगा? इंशाअल्लाह ताला रहमान 2024 में हमारी दीदी ममता बनर्जी इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनने जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके वार्ड 77 में किस तरह के कितना मार्जिन से मतलब दीदी जीतेगी, कितना? 50,000। यहाँ जितना भी वोट पोल हुआ है, और अभी तक का जो हम लोगों के पास खबर है, मोर देन 70% वोट पोल्ड हो चुका है। अभी भी कुछ वक्त बाकी है। यहाँ जितना भी वोट पोल्ड हुआ है उसमें 99% वोट तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी को मिला है। 3 तारीख को जीतने के बाद किस तरह से खुशियाँ मनाएंगे आप लोग? देखिए, जहाँ तक खुशियाँ मनाने की बात है, जाहिर सी बात है जो लोग हम लोग तृणमूल करते हैं, हम लोग के अंदर एक उत्साह कल भी था, आज भी है, और जब कामयाब हो जाएंगे तो हम लोग खुशियाँ मनाने के साथ साथ अपने वार्ड के तमाम बुज़ुर्गों को, यहाँ की माँ और बहनों को, यहाँ के नौजवानों को, और ख़ास करके तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मी हैं उनको मुबारकबाद देते हुए उनके साथ मिल के हम लोग जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहबाज भाई से भी बात करेंगे। शाहबाज भाई, मैंने देखा, एक वीडियो देखा मैंने, वायरल हो रहा है। बोलिए आप बोलिए। दीदी जो है आपको इस इलाके में आई थी और ख़ास आपसे बात की, क्या कह रही थी वो? देखिए, अचानक से हमारे वार्ड में सीएम आई और यहाँ पर दौरा कर रही थी। इस वार्ड से उनको काफ़ी लगाव है, यहाँ के लोगों से उनको काफ़ी प्यार है, क्योंकि आज से नहीं, जब से वो एमपी थी तब से खिदिरपुर के लोग ममता बनर्जी को सपोर्ट करते आए हैं। खिदिरपुर के लोग ममता बनर्जी को अपना रहबर, अपना लीडर मानते हुए आए हैं। तो कल वो आई, और आने के बाद यही इसी रोड से जहाँ पर आप खड़े हैं, यहीं से वो गुजर रही थी। हम लोग भी यहाँ पर थे, तो हम लोगों से बात करने के बाद वो यही बात बोली कि वार्ड नंबर 77 के लोगों पर, खिदिरपुर के लोगों पर उनको पूरा भरोसा है कि यहाँ के लोग उनको एक बार फिर से मौका दे करके ना सिर्फ बंगाल का बल्कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल को चेंज करने का जिम्मा देंगे। जो पानी जमा था, जो वाटर लाइन का प्रॉब्लम था, किस तरह से सोल्व आप लोगों ने किया? देखिए, ये हम लोगों ने नहीं किया, जो भी केएमसी के डिपार्टमेंट थे और हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम साहब, जिनकी अगुवाई में ये वार्ड की देखरेख होती है, वार्ड नंबर 77 की भी, तो उन्होंने उनकी मेहनत, और केएमसी के लोग यहाँ पर थे, अदर्स जो हमारे सुविधा के लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे, उनके वजह से यहाँ से पानी निकाला गया है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ये भी जनाब फिरहाद हकीम साहब ने कहा है कि जिस तरह से यहाँ के लोग परेशानी से जूझते हैं पानी के लिए, आने वाले सालों में इंशाअल्लाह ताला इसका मसला जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। आपको देख रहा हूँ काफ़ी अर्से से सियासत से जुड़े हुए हैं, और कितना मार्जिन से दीदी जीतेंगी? देखिए, मार्जिन के लिए अभी हमारे बड़े भाई जनाब निजामुद्दीन शम्स साहब कह रहे थे कि 70% अगर पुलिंग हुआ है, तो मुझे लगता है कि 70 में अगर कुछ ऐसी वोट जो गलती से किसी और में चला गया हो वो हो सकता है, बाकी सबका सब वोट ममता बनर्जी को ही जाएगा।
जीतने के बाद क्या दिल्ली मूव करेंगी ममता बनर्जी? एकदम दिल्ली मूव करेंगी और ममता बनर्जी यहाँ के जो लोगों ने ममता बनर्जी को एक एमएलए के तौर पर वोट नहीं दिया है, बल्कि आने वाले देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से वोट दिया है। और यही हमारी दुआ रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी हमारे देश का नेतृत्व करें। इस इलाके के जो नौजवान हैं, जिस तरह से सियासत में कदम रखे हैं, खासकर नौजवान तबका को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इस वार्ड के तमाम सीनियरों का, तमाम यंगस्टर का, हमारी माँ बहनें का, जो एक उत्साह के तौर में निकल के घर से बाहर आकर के एक आवेग में, मतलब हम लोग आज का जो वोट हमने देखा है कि यहाँ पर जो लोग निकले वो एक फेस्टिवल के तौर पर वोट देने के लिए निकले। तो ये वोट ममता बनर्जी का वोट ही सिर्फ नहीं था, बल्कि वार्ड नंबर 77 के लोगों के लिए एक उत्साह था कि हम एक फेस्टिवल मना रहे हैं, आकर के वोट दे रहे थे। हमारी माँ बहनें, मैं देख रहा था कि सीनियर जो हैं, हमारी दादी, हमारी नानी इस वार्ड के, और अभी भी आप देख रहे होंगे हमारे तमाम सीनियर यहाँ खड़े हैं, अभी सब वोट दे करके आए हैं। हमारे यंगस्टर, हमारे नौजवान साथी खड़े हैं। सभी लोग एक उत्साह के तौर पर आज वोट दिलाएं और ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई पार्टी का कर्मी ही नहीं, बल्कि साधारण लोग जो हैं वो सामने आकर के ममता बनर्जी को बढ़ चढ़ करके अपना दुआ दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल में फिरका परस्ती राजनीति को बचा के रखी है, उसी तरह से आने वाले मुस्तकबिल में हिंदुस्तान में जो फिरका परस्ती जो ताकतें हैं उनको ख़त्म करने के लिए ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करने की कोशिश है। जो औरतें यहाँ पर हमारे पार्टी के इस वार्ड के कोऑर्डिनेटर थी, हमारे बगल वार्ड के कोऑर्डिनेटर जनाब निज़ामुद्दीन शम्स साहब थे, सईमा रिहान खान साहिबा थी, और हमारे इस वार्ड के तमाम यंगस्टर, हमारे पार्टी के कर्मी, सीनियर हो या यंगस्टर हो, तमाम लोग ऑटो का व्यवस्था किए, हैंड रिक्शा का व्यवस्था किए। ऐसे लोग जो बिल्डिंग से उतर नहीं पाते हैं, बीमार रहते हैं, उनके लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम था। तो हर तरह की सुविधाएं थी। मगर हम बता दें इससे भी ऊपर कि लोगों को हम लोगों के पास जाना नहीं पड़ा, वो खुद इतना उत्साहित थे ममता बनर्जी को वोट देने के लिए कि वो खुद ब खुद अपना इंतज़ाम करके बूथ तक पहुँचे। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है। बंगाल की जनता गंगा जमनी तहजीब को मानती है। बंगाल की जनता हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन तमाम लोग आपस में भाईचारे का साथ रहता है। यही हमारा बंगाल है।